हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी। टॉपिक है कि आपकी खोजबीन कौन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, कौन करता है। तो मेरे व्यूअर्स की खोजबीन कौन कर रहा है, कौन करता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहली बार जो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं है। आप चैनल में अलग अलग टॉपिक में है वीडियोस, जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आ रही है रीडिंग कि आपकी खोजबीन कौन कौन करता है। चलो देख लेते हैं कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। ओके, ओके, abundance, आपकी खोजबीन। चलिए गाइज, यहाँ पर जो रीडिंग है कि आपकी खोजबीन कौन कर रहा है और क्या कहती है आपकी ये रीडिंग, या करता है ना। तो यहाँ पर है सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ हैं, हर किसी को देखना चाहिए। तो ये जो आपकी खोजबीन की रीडिंग आ रही है बहुत अलग है और बहुत सटीक भी जाएगी आपको। ठीक है, जिसके ऊपर रेजोनेट होगी जिससे, तो आपको लगेगा कि ऐसा पूरी मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी खोजबीन करने वालों में कुछ ऐसा है कि कुछ समय या अभी चल रहा है जो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ एक बैलेंस एनर्जी के तहत चल रहा होगा। आपकी सोच इधर उधर भटकने के बजाय आप अपने किसी काम में या किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ध्यान जैसा होता है ना, जो पहले इधर उधर भाग रहा था वो भागने से बंद करके किसी क्रिएटिव काम को, वर्क की ओर ध्यान दे रहे हैं। आपकी लाइफ में पहले ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरीके से परेशानियां आई हैं जो काफ़ी हिला देने वाली रही हों, तंग करने वाली, परेशान करने वाली मानसिक स्थिति रही हो आपकी। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो डिप्रेशन में चले गए हों, या फिर डिप्रेशन में तो गए ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा टूट जाना, किसी भी निर्णय को ना ले पाना, या समझ में नहीं आना कि किस तरीके से अपनी लाइफ को या काम को या चीज़ों को या रिश्तों को, जो भी आपकी लाइफ में टूट फूट बिगड़ा खराब हुआ, उसको ठीक किया जाए। यहाँ ऐसी लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हुई होगी और आपको डिपेंड रहना पड़ा होगा किसी और के ऊपर। ठीक है, यहाँ एक ख़ास तौर से अगर बोला जाए तो एक अधेड़ उम्र की या बड़ी उम्र की महिला दिख रही है। ऐसी एक मदर दिख रही है, 2 बच्चों की माँ हो सकती है, 4 बच्चों की माँ हो सकती है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और बड़ी उम्र की महिला है जो शायद आप में से ज़्यादातर लोग आपको इन्होंने अपने, कहते हैं, रूल्स में चलाया हो या अपने बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आपको काफ़ी मजबूर किया हो। मजबूरी बोलें या फिर ये बोलें कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आपके पास कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ों को आपने झेला हो। ठीक है,
तो ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको मदद की है, या फिर ये बोलना चाहिए एक तरीके से उन्होंने आपके ऊपर एहसान जता करके आपकी मदद की है और एहसान जताया हो, वो लोग आपका काफ़ी हद तक बोलें कि अभी भी खोजबीन करते रहते हैं, जांच परख करते रहते हैं, पता करते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, किस तरीके से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको सारी बातें आपसे जुड़ी हुई खोजबीन करके पता करते रहना चाहिए। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पलट गए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनका जो डायरेक्शन है उसको छोड़ करके आप अपनी निर्णय ले रहे हो, आप अपनी ज़िद कर रहे हो, अपने बातों पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने मन मुताबिक चल रहे हो। यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। ये दोनों महिला काफ़ी एक महिला का तो क्लियर है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, बहुत ज़्यादा साफ बोलने वाली होगी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली होगी, बहुत ज़्यादा लड़ाकू भी होगी, बहुत ज़्यादा उटपटांग भी बोलती होगी, ज़बान बहुत चलती होगी। और कहते हैं ना किसी भी रिश्ते को तुरंत फुरंत अगर कुछ बात हो गई तो फिर उसको सबक सिखाना, इस तरीके से भी है ये 60, 70, 80 ऐसी एज होगी यहाँ पर। यस, 55 के ऊपर ही है, 55 से लेकर के आप ऊपर की एज का बोल सकते हैं, ठीक है। 50 के ऊपर से 55 के ऊपर ही जाएगा। अगर मैं बोलूँ 60 तो कोई वो नहीं है, 60 आराम से आ जाएगा। लेकिन जो बीच की उम्र के है, एक कहते हैं कि इन्होंने आपको काफ़ी मानसिक कष्ट दिया है। एक तरीके से सोच के तहत कोई किसी को शारीरिक रूप से परेशान करता है या मारता है, लेकिन इन्होंने आपको मानसिक कष्ट दिया होगा। जब आप न चैन से सो पाते होंगे, न बैठ पाते होंगे, न खा पाते होंगे, ऐसी स्थिति परिस्थिति इन्होंने आपकी लाइफ में बना रखी थी। ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में परेशान थे, काफ़ी परेशानियों को झेल रहे थे, एक साथ बहुत सारे काम कर रहे थे, आप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो भी चीज़ें होती है कि जब अपने ऊपर से बहुत सारे काम या ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं रुकावटें आती हैं तो हम सब जगह भागते हैं, सबको करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इसका फ़ायदा भी उठाने वालों में से अगर बोला जाए तो इन्होंने आपको गलत समझा, आपको गलत नज़रिए से देखा और आप पर शक किया, और ये खोजबीन इन्होंने हर पल की है। और जिनके साथ ये चीज़ें चल रही है अभी भी आपकी खोजबीन की जा रही है और अभी भी इस एनर्जी में ये चल रहे हैं। झूठ बहुत बोलती हैं, काफ़ी बातों को घुमाना इनको बहुत आता होगा, आपकी चीज़ें आपसे चुरा कर रखी हुई है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। और ये प्रेम भाव दिखाने दर्शाने की कोशिश भी करती हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि आपके बारे में कुछ नहीं जानती, तो ऐसा गलत है। खोज करना आपके बारे में एक एक बात, मतलब कहते हैं ना तरीके से चीज़ों को निकाल करके रख लेना, इनके पास ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ के बारे में खोजबीन करने वालों में आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में किसी ऐसे की एंट्री भी हो सकती है गाइस। कोई ऐसा बंदा या बंदी जो यहाँ पर मुझे शादीशुदा दिख रहा है, ठीक है। ये बंदा या बंदी शादीशुदा है और मदर फादर भी हो सकते हैं, यस। और लेकिन इनका रिलेशन किसी और से है, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पर जो आती हैं वो आपकी लाइफ की हर एक बात के बारे में खोजबीन करते हैं, जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके द्वारा बताई नहीं गई है पर इनके द्वारा पता की गई है। ऐसी कुछ बातें हैं, राज हैं जो आपको इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा बिना खोजबीन के। सामने वाला आपके बारे में सारी बातों का खोजबीन करता है। अच्छा, कुछ ऐसे राज है जो आपने छुपा के मन और दिल की बातें रखी हो सकती हैं, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पर फ्री, जो भी इस तरह के रिलेशन में है तो यहाँ पर आप किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, किसी के अंडर में नहीं रह सकते। यहाँ पर चीज़ें दिख रही है लेकिन दिल से मन से आप बहुत अच्छे हैं, प्योर हैं। हर किसी को कहते हैं ना कि सपोर्ट करना, हेल्प करना, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हुई हैं
जहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर का फाइनेंशियली हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो, या आपके पार्टनर ने आपका किया हो, और इसके चलते काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर खोजबीन दिख रही है। आपके और अदर रिलेशन के बारे में भी यहाँ जानकारियाँ आपके माध्यम से ही निकाली गई हैं, रिलेटिव से जुड़ी हुई, रिश्तेदारों से जुड़ी हुई, और आपसे आपके रिश्ते के बारे में यहाँ ऐसी ख़ास बातों के बारे में ये खोजबीन कर रहे हैं। आता है कि हो सकता है कि ये इंसान इस तरीके से दुखी भी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सैड एनर्जी भी आती है, और कुछ ऐसी एनर्जी आती है कि जब कोई इंसान किसी की ओर जाता है तो वहाँ कुछ एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेशन शायद आपसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपकी खोजबीन करने वालों में कोई एक कम उम्र का बंदा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी। या फिर ये जो कम उम्र का बंदा होगा, ये या तो ये बच्चा है, किसी के लिए खोजबीन करता है, आपके बारे में जानकारी लेता है, कन्फर्म है ये चीज़ें कि आप किधर गए, क्या कर रहे, किससे बात कर रहे, कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, आप क्या करते हैं, ये। या फिर इस बंदे की एनर्जी जो है वो बच्चे की तरह है, समझ रहे। एक बड़ा बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, और उसकी मानसिक स्थिति या जो रहे चुलबुलापन जो रहता है ना, दिमाग जो रहता है बच्चे की तरह रहता है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। या तो ये 18 साल के होंगे, या तो फिर ये 8 साल के होंगे। तो आप में से हो सकता है मदर फादर फैमिली वाले लोग बैठे हुए, तो ऐसे बच्चे को हो आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, या फिर आपके पीछे दौड़ता हो कि आपका हेल्प और सपोर्ट, या आपका प्यार, आपका साथ चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिमांड करे यहाँ पे, तो आप ज़रूर उसको पूरा कीजिएगा। और अगर ये किसी से रेजोनेट करता है कि ये बड़ी उम्र का है कोई बंदा, तो आपने उनके जितने भी जो खोजबीन करने का जो तरीका है, क्योंकि ये आपके हो सकता है आपके आसपास हो, आपके नज़दीक हो, और आपको समझ में आता हो, तो उनकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जो भी उनके मन में आता है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको आपको क्लियर करना होगा। अदरवाइज़ ये आगे जा कर के वहम बन जाएगा, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और ये गलत रूप में करें या अच्छी तरह से करें, किसी भी रूप में कर सकते हैं। खोजबीन का मतलब ही रहता है कि आपके बारे में सारी जानकारियाँ लेना, वो भी इनडायरेक्ट वे पर, ठीक है। नज़र रखना, भांपना, आपका बिहेवियर देखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना, आपका फेस रीडिंग करना, आपका पोस्चर, किस तरीके से आप बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, खुश बैठे हैं, बहुत ज़्यादा आराम से बैठे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो माइंड रीडिंग करना, फेस रीडिंग करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो टॉपिक अलग है। बट यहाँ जाकर हम जो देख रहे हैं कि आपको क्लियर करना चाहिए, और किसी भी तरह के आगे विवाद या कुछ चीज़ें ना हो आपकी लाइफ में, या उस बंदे की, है ना, तो भी आपको समझना होगा, आपको समझदारी से काम लेना होगा कि क्या समझना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं यहाँ एनर्जी। और अगर देखा जाए तो खुली मानसिकता के साथ कम उम्र का भी बता दिया है। ऐसे लोग भी खोजबीन कर रहे हैं। एक ऐसी लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में जो 20 से लेकर के 35-40 की एज तक हो सकती है, 40-45। ये लेडी काफ़ी गहन जानकारी आपके बारे में रखती है, बोलती कम होंगी, सुनती ज़्यादा है, बातों का मसाला ज़्यादा निकालती होंगी, और ये शांतिपूर्वक आपकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मामले खड़े किए होंगे, परेशानियों के, दिक्कतों के, और अगर बोला जाए रास्ते रोकने की, 50 तक भी बोल दिया जाए इस लेडी को तो कोई नहीं, 20 से 50 के एज में आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वालों में से है। कहते सबके पेट की बात ले लो पर अपने पेट की बात नहीं दो, ये इनमें से हैं। आपको पहचान बता देते हैं
इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि इनके मन और दिल की बात आप नहीं जान सकते, लेकिन यस, आपके मन और दिल की बात ये काफ़ी हद तक जानती है। आपके कुछ राज भी इनके पास हैं जो इन्होंने निकाल करके रखे हुए हैं, पर इन्होंने इस तरीके से शो किया होगा आपके सामने, इस तरीके से दिखावा करते होंगे कि आपके लाइफ के बारे में ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है। जो आप बताते हैं बस वहीं तक ये सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो आपकी इसी एक बंदी की वजह से आपकी न्यू जर्नी शुरू होते या लाइफ का कहते हैं ना एक नया फेज़, परेशानियों दिक्कतों के बाद नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर दिख रही है। न्यू बिगनिंग इसी एक लेडी के माध्यम से हुई है आपके जीवन में परिवर्तन, चाहे वो किसी भी तरह का परिवर्तन या वो हो। यहाँ और भी चीज़ें हैं, एक और ये इनकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है जब आप चारों ओर से मानसिक रूप से तो परेशान हुए, लेकिन लोगों से भी घिर गए होंगे, लोगों के द्वारा भी आपको परेशान किया गया है। यहाँ ऐसी चीज़ें दिख रही, काफ़ी खोजबीन करती हैं, लेकिन इनके खोजबीन करने का तरीका बहुत शांतिपूर्ण तरीका है। किसी को आहट भी नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी चीज़ें ऐसे लाइफ बिताती होंगी आपको और पहचान बता दे कि आपको लगेगा कि इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शांत रह कर के कहते ना सारा काम कर लेना उनमें से है। और बहुत विस्फोटक लेडी है ये, बहुत अगर बोला जाए तो ये किसी की लाइफ 2 मिनट में ख़त्म कर सकती है और 2 मिनट में खुशियाँ दे सकती है। इतनी नेगेटिव भी है, इतनी पॉजिटिव भी है। अगर बोला जाए कि दोनों चीज़ों का बैलेंस करके ये लोगों की लाइफ में दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये काफ़ी खोजबीन करके रखा है इन्होंने आपका। अगर बोला जाए तो कुंडली पूरी एक तरीके से आपकी इनके पास रखी हुई है। बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना इस तरीके से दिखावा करते होंगे, लेकिन अपनी लाइफ में ये हमेशा कहते हैं ना एक प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करती हैं, सुख समृद्धि पाने की कोशिश करती हैं। अपनी लाइफ में आनंद, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस ऐसी चीज़ों को लेकर चलना चाहती हैं, लेकिन इनके साथ जो एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है वो इनको कहीं की खींच कर रखता है। मतलब लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस, लोगों को परेशान करना, लोगों की लाइफ में दिक्कतें लाना। अगर कोई दुखी है तो ये बहुत अंदर से खुश होती है, लेकिन ये बाहर से जाहिर नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये इतनी खुश है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बर्बादी हो रही है, आपके काम में बर्बादी हो रही है, तो ये बिगाड़ेंगे नहीं, पर ये वहाँ खड़े होकर के बहुत खुश होंगे। इस तरीके के लोग भी इस सोसाइटी में रहते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा खोजबीन रखते हैं आपके। एक कोई ऐसी गुड लेडी है, ये कपल भी हो सकता है, कपल हो सकता नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में काफ़ी खोजबीन अभी भी करते हैं। जानकारी भी इन्होंने रखी हुई है आपके बारे में। एक बोलना चाहिए एक अच्छे वे पर अपनी ओर से देना, अपनी ओर से करना, अपनी ओर से संभालना। इनकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली या आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए आपको। कुछ ऐसे सपनों को लेकर के यहाँ दिखते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।